नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबको अभिनंदन और अभिवादन। और प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हम बात कर रहे हैं जाति और उपजाति। जाति शब्द को लेकर बहुत भ्रम है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जाति शब्द का कुल अर्थ है कि उत्पन्न हुआ। जो उत्पन्न हुआ वो जात है, और जो जहां उत्पन्न हुआ उससे जाति है। तो इससे बहुत भ्रम हो जाते हैं, क्योंकि इसके गहराई में नहीं गए। और पुराने शास्त्रों में मनुष्यों की पहचान के लिए कुल, वर्ण और गोत्र, इन तीन शब्दों का ही प्रयोग होता है। गीता में आप देखिए आया है कुल धर्माश्च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। गीता में क्या है? कुल धर्म शाश्वत है, कुल धर्म सनातन है। जाति शब्द वहां इस अर्थ में नहीं आया है। जाति सदा कहीं भी आप उत्पन्न हुए इसको जाति कहते हैं, और जहां उत्पन्न हुए उससे जाति होती है। तो ये गीता से लेके और 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक जाति शब्द का प्रयोग हिंदू समाज में इतना व्यापक नहीं था। किसी कारण इन्होंने जो कास्ट सेंसस किया उसमें कास्ट की हिंदी किसी ने इनको जाति बता दी, और फिर उसके बाद हिंदी में जो ईसाई मिशनरियों ने अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी लिखी थी, उसमें कास्ट, जो कि एक मूलतः पुर्तगाली शब्द है कास्टा, उसकी हिंदी जाति बता दी गई। और जो सेंसस हुआ कास्ट सेंसस, उसमें उसको जाति जनगणना हिंदी में चल गया। और तब से लोगों को भ्रम हुआ कि जाति बहुत सनातन है। लेकिन जाति जिस रूप में अभी शब्द का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल भी सनातन नहीं है, वो सर्वथा नया शब्द है। पुराना शब्द है कुल, गोत्र और वर्ण। कुल, गोत्र और वर्ण यही भारतीय शब्दावली है, भारत की पदावली है। जाति एक दूसरा अर्थ है। और जाति का शास्त्रीय संदर्भ पहले लें तो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ तो दर्शन में होता है। और दार्शनिक संदर्भ कहाँ है? पतंजलि के योग सूत्र में। पतंजलि के योग सूत्र में साधन पाद में 13वां सूत्र है, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। इसका अर्थ होता है कि कर्मफल के अनुसार मनुष्य को तीन चीजें मिलती हैं, जाति, आयु और भोग। वहां जाति का अर्थ क्या है? तो योग वार्तिक में स्पष्ट है, जैसे कहा है ना, कर्मफल से, कर्माशय से जाति होती है। और कर्माशय क्या है? कर्माशयो धर्म अधर्मो, धर्माधर्मो, ये योग वार्तिक ने स्पष्ट किया है। उसको फिर और विस्तार से समझाया गया है कि जो संस्कार समुदाय हैं उनको ही धर्म अधर्म या पुण्य पाप कहते हैं। तो संस्कार समुदाय ही प्राणियों को कर्माशय का भोग कराता है। यानी आपकी जाति, आयु और भोग, आप किस जाति में उत्पन्न होंगे, यहाँ जाति का आश्रय हम आपको आगे बताएंगे। आपकी आयु क्या होगी और भोग क्या होगा, यानी सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, यश अपयश, रोग स्वास्थ्य, ये सब जो प्राप्त होंगे भोग, ऐश्वर्य विपन्नता, दरिद्रता, निंदा तिरस्कार, प्रतिष्ठा सम्मान, ये सब जो हैं भोग हैं, ये कर्माशय से, कर्म फल से होते हैं। और कर्माशय कैसे बनता है? संस्कार समुदाय से। तो एक से संस्कार समूह वाली एक जाति होती है, ये अर्थ हुआ ना। तो भारत में जो लोग उत्पन्न होते हैं सनातन धर्म के अनुयायी, और सनातन धर्म में जैन, बौद्ध, सिख सब आएंगे, जो सनातन धर्म की मूल परिभाषा है, उनका संस्कार समूह एक होता है, इसलिए उनकी एक जाति है। यानी जो आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल, इसके किसी न किसी भाव या रूप या साधना या दर्शन में समान रूप से श्रद्धा रखते हैं, जो धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप की कोटि में सोचते हैं। और धर्म और अधर्म का कोई अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में कोई अनुवाद नहीं हो सकता। पुण्य और पाप का भी सही सही अनुवाद अंग्रेजी या उर्दू या फारसी में नहीं हो सकता। धर्म क्या है?
जैसा हमने अपने अनेक व्याख्यानों में बताया है, मनुष्य का धर्म है मानव धर्म। मानव धर्म वो है जो मनुस्मृति तथा अन्य धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित है। तो वो क्या है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। इसमें धर्म है। और आपका फेथ क्या है? आप किस बात पर ईमान लाते हैं? आपको यकीन किस पर है? विश्वास क्या है? इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। इसका संबंध मजहब और रिलीजन से है, धर्म से इसका संबंध नहीं है। वो तो आपके विश्वास हैं, आपकी मान्यताएं हैं, आपके उपदेश हैं, आपके कुल में प्रचलित धारणाएं और मान्यताएं हैं। उनका परीक्षण होता है कि वो धर्म में है कि अधर्म में है, पुण्य में है कि पाप में है। धर्म की कसौटी यही है कि जो सनातन सार्वभौम मानवीय मूल्यों को, मानव धर्म को मानता है, बताता है और जीवन में व्यक्त होता है, वो धर्म है। और जो सनातन सार्वभौम मानव मूल्यों के विपरीत है, इनके विपरीत जो जीवन शैली है, आचरण है, वो अधर्म है। धर्म ही पुण्य है और अधर्म ही पाप है। तो इसलिए एक ही संस्कार समूह वालों को एक जाति कहते हैं। संस्कार समूह क्या? जैसे कि पुनर्जन्म और कर्मफल, पुनर्जन्म, कर्मफल और जीवात्मा और परम सत्ता, इनको जो मानता है वो एक जाति का हुआ, क्योंकि इनके संस्कार समूह एक हैं। इसी को वीर सावरकर आदि ने कह दिया कि जो भारत भूमि को पितृभू, मातृभू और पुण्य भूमि माने। भारत ही हमारी पितृभूमि है, मातृभूमि है और पुण्य भूमि है। अर्थात भारत में प्रतिपादित पुण्य और पाप के जो निकट हैं, प्रतिमान हैं, धर्म और अधर्म का जो बोध है, वो जिसको स्वीकार है ना। हिमालयात समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम वर्षतत् भारतम नाम भारतीय संतति, ये तो कहा है। और हिंदुत्व का सावरकर ने क्या कहा है कि जिसकी पितृभू और पुण्य भू भारत है, वही हिंदू स्मृता, वही हिंदू है। यानी जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, अपने पुरखों की भूमि यही मानता है, पूर्वजों की आदिकाल से, जो यही उत्पन्न पूर्वजों को अपना पूर्वज मानता है, उनके संस्कार को ही अपना संस्कार मानता है, उनके धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के भेद और विवेक को ही जो अपना मानता है, यहाँ जो प्रतिपादित धर्म और अधर्म है, पुण्य और पाप है, सुख और दुख है, कर्तव्य और अकर्तव्य है, नीति और अनीति है, जैसे कि जीवात्मा और परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्म फल, इनके विषय में जो भारत में प्रतिपादित सिद्धांत हैं, दर्शन है, उनको जो मानता है उसके संस्कार समूह एक हुए और उन संस्कार समूहों से एक कर्माशय बनता है। संस्कार समूहों के भीतर लाखों प्रकार के कर्माशय हो सकते हैं, लेकिन समूह के रूप में वो कर्माशय समूह एक है। आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल को मानने वाला कर्माशय समूह एक ही है। और इसलिए जो भी लोग भारत में उत्पन्न हैं और जो मुख्यतः है वो कहीं और भी उत्पन्न हो, तो भी अगर वो आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल के उन सिद्धांतों को, उस दर्शन को, उन मान्यताओं को मानते हैं जो सनातन धर्म का सार हैं, जो भारतवर्ष में धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित हैं, तो वो हिंदू हैं और वे सब एक जाति के हुए। तो एक ही संस्कार समुदाय से एक जाति है। और जाति का यही अर्थ होता है। बंगाल में तो 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक इसीलिए भारतीय हिंदुओं को एक जाति कहा जाता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, आद्य सरसंघ चालक, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार भी हिंदू जाति की बात करते थे। और हिंदू जाति में जैन, बौद्ध, सिख सब आते हैं, जो कि पुनर्जन्म को माने, कर्मफल को माने, जीवात्मा और उसके भोगों को माने, कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है, सुख दुख मिलता है, इसको माने, धर्म अधर्म पुण्य पाप की भारतवर्ष में सनातन धर्म शास्त्रों में, सनातन धर्म की विविध शाखाओं के धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित सार्वभौम मानव मूल्यों को जो माने, वह उसकी एक जाति है, वो हिंदू है। हिंदू में जैन, बौद्ध, सिख सब आते हैं, जैसा कि हिंदू लॉ के अंतर्गत भी कहा गया है। तो वो सब क्या है, जब तक वो माने। अब मान लो कल को कोई कहे कि नहीं हम तो सिख हैं और हम जो है इस्लाम के निकट हैं, तो फिर वो हिंदू नहीं रह गए।
वो कौन हो गया? वो अहिंदू हो गया। उसके धर्म अधर्म पुण्य और पाप पुनर्जन्म और कर्मफल के मायने अलग हो गए, क्योंकि इस्लाम को जो मानता है वो पुनर्जन्म को नहीं मानेगा, कर्मफल को नहीं मानेगा, है ना। जो ये मानेगा कि किसी में विश्वास लाने से सदगति होती है, सदाचार से, शील से और प्रज्ञा से सदगति का कोई संबंध नहीं, फिर वो हिंदू नहीं है, उसकी जाति भिन्न हो गई। फिर वो हिंदू घर में उत्पन्न हो, किसी ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हो, लेकिन अगर वो आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म और कर्मफल को नहीं मानता, धर्म और अधर्म पुण्य और पाप की सनातन धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धांतों को नहीं मानता, तो उसकी जाति अलग हो गई। इसीलिए जो कम्युनिस्ट हैं, जो सोशलिस्ट हैं, उनकी जाति अलग हो गई, उनका कर्माशय भी अलग होगा, क्योंकि वो पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म की धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित मान्यताओं को नहीं मानते। तो हम सब जो हिंदू हैं, जो आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म और कर्मफल को मानते हैं, सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धांतों को, सार्वभौम मानव मूल्यों को, नीति अनीति पुण्य पाप के, उचित अनुचित के, कर्तव्य अकर्तव्य के, सही गलत के शास्त्रों में प्रतिपादित निकट को जो मानते हैं अपने शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म के शास्त्रों में, उनकी एक जाति है। और इस शब्द का प्रयोग 20वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक होता रहा। जैसा मैंने बताया, बंगाल में तो सारे ही लेखक जाति शब्द इसी अर्थ में प्रयोग करते थे, जातीय गौरव, जातीय अभिमान, सारे रविशंकर, चटर्जी, बंकिम बाबू सब जाति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में करते थे। श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद सब जाति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते थे कि हिंदू एक जाति। तो वास्तविक जाति कौन है? हिंदू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार भी हिंदू जाति शब्द का ही प्रयोग करते। हिंदू जाति को एक बनाना है, हिंदू जाति की रक्षा करनी है, हिंदू जाति को धर्म के लिए, धर्म कर्तव्य के लिए, धर्म रक्षा के लिए संगठित करना। तो हिंदू जाति शब्द का प्रयोग बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक सब जगह होता रहा है। तो जाति क्या है हम सबकी? हिंदू जाति। शेष जो जातियां हैं वो वस्तुतः कुल समूह हैं, या तो वर्ण अलग अलग हैं, जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और या कुल समूह हैं जिनके गोत्र अलग हैं, प्रवर अलग हैं, और कुल की परंपरा, कुल धर्म, जिसे गीता में कहा है कुल धर्मा शाश्वता, कुल धर्मा सनातना, उनके कुल धर्म अलग है। शेष क्या है? एक ही हिंदू जाति के अलग अलग कुल समूह हैं, उनके अलग कुल धर्म हैं, अलग अलग गोत्रों के अपने धर्म हैं, और वो सनातन धर्म के अंग के रूप में धर्म है। यानी ये नहीं कि वो सनातन धर्म के जो मूल 10 लक्षण प्रतिपादित हैं उनसे भिन्न कोई बात कह दें कि ये हमारा कुल धर्म है, नहीं, वो तो फिर टूटे हुए, और वो धर्मनिष्ठ शासन के द्वारा दंडनीय हुए। कोई कह दे चोरी हमारा धर्म है, झूठ बोलना हमारा धर्म है, दूसरे को मारना हमारा धर्म है, किसी की उपासना पद्धति को बिगाड़ना जानबूझकर और उसको जबरन अपनी उपासना पद्धति थोपना हमारा धर्म है, तो ये सब पापी हुए, शासन के द्वारा दंडनीय। उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो सनातन धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित सार्वभौम मूल्य हैं, सार्वभौम मानव मूल्य हैं, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म की तथा आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल की हिंदू शास्त्रों में प्रतिपादित दर्शन और व्याख्या को, जहाँ इस हिंदू में जैन, बौद्ध आदि सब शामिल हैं, उनको जो मानता है उसकी जाति एक है। तो इसलिए हिंदू जाति की बात की जाती थी। तो शेष जो लोग हैं वो क्या है? उपजातियां कहेंगे अगर उन्हें कहने हैं, अन्यथा वो कुल समूह हैं, उनके वर्ण अलग अलग हैं, कुल समूह हैं, वर्ण के भीतर भी अनेक कुल होते हैं, उन कुलों का अपना एक कुल धर्म होता है, तो वो एक ही जाति के अंग है। अगर उनको जाति की स्मृति नहीं रही तो वो स्मृति भ्रष्ट है और उनकी मृत्यु निश्चित है। अगर किसी को यही पता नहीं हो, कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूं और उसे संपूर्ण हिंदू समाज अपनी जाति नहीं दिखती हो, संपूर्ण हिंदू समाज से एकात्मता नहीं हो, उसको ये पता नहीं हो कि जब तक हिंदू समाज है, चारों वर्णों को मानने वाला, सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वाला, आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म और कर्म फल के सार्वभौम सत्य पर श्रद्धा रखने वाला एक हिंदू समाज जब तक है, तभी तक ब्राह्मण है, तभी तक क्षत्रिय है, तभी तक वैश्य है, तभी तक शिल्पी है, तभी तक परिचर्या कर्म करने वाले लोग हैं, उनकी एक प्रॉपर प्लेसमेंट है, उनका उचित स्थान है। तो वो उपजातियां कह लेंगे या कुल समूह कहेंगे या अलग अलग गोत्र और वर्ण कहेंगे,
वो एक ही जाति के अंग हैं। जैसे यदि शरीर ही नहीं रहे तो हाथ अलग से कहाँ से रहेगा, नाक कहाँ से रहेगी, कान कहाँ से रहेगा, आँख कहाँ से रहेगा, होंठ कहाँ से रहेंगे, रोटी कहाँ से रहेगी, सिर कहाँ से रहेगा, पेट कहाँ से रहेगा, पैर कहाँ से रहेगा। जब शरीर है तब ये अलग अलग अंग है। अब मान लो हाथ सोचे कि मैं इस शरीर से अलग नहीं स्वतंत्र हो सकता है, तो वो कितना मूर्ख और दयनीय, कितना हास्यास्पद और तिरस्कार के योग्य हो जाएगा। इसीलिए कोई कहे हम तो ब्राह्मण हैं, हमको हिंदू हिंदू नहीं पता, अपनी जाति ही नहीं पता, तो जो जिसको अपनी जाति ही नहीं पता उसकी उपजाति का कोई अर्थ नहीं। अगर कोई ब्राह्मण है और संपूर्ण हिंदू जाति की चिंता नहीं करता, सनातन धर्म शास्त्रों को मानने वाले, धर्म अधर्म पुण्य पाप के सनातन धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित मानव मूल्यों को मानने वाले संपूर्ण समाज को जो नहीं देखता, चारों वर्णों चारों आश्रमों से भली भांति समृद्ध और संपन्न और गतिशील समाज को जो नहीं देखता, वो काहे का ब्राह्मण। वो तो एक मूर्ख व्यक्ति है जिसको अपने किसी भी कुछ उसके माता पिता पुरखे दोस्त भाई बहन आसपास के लोगों ने कुछ सिखा दिया है और उस घमंड में डोलता फिरता है। वो काहे का ब्राह्मण। ब्राह्मण तो वही है जो जाने कि हम इस हिंदू जाति के एक महत्वपूर्ण अवयव हैं, गौरवशाली हमारा इतिहास है और हम इस हिंदू जाति की रक्षा, इसके धर्म की, इसके ज्ञान की, इसके बोध की, इसकी साधना परंपरा की रक्षा के लिए हैं, तभी वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसकी धर्म परंपरा की रक्षा करेगा? हिंदू के। ब्राह्मण किसके ज्ञान को आगे बढ़ाएगा? हिंदू के। ब्राह्मण किसके शास्त्रों को मानेगा? हिंदुओं के धर्म शास्त्रों। कोई ब्राह्मण तभी तक ब्राह्मण है जब वो हिंदू है, जब उसे हिंदुत्व का बोध है, जब उसे पता है कि हम इस हिंदू जाति के सदस्य हैं, तो वो ब्राह्मण है। अगर उसे ये पता ही नहीं है कि हम हिंदू जाति के नहीं, हम तो बस ब्राह्मण है, तो वो एक दयनीय और हास्यास्पद मूर्ख है और उड़ती हुई पतंग की तरह है जिसको कोई भी कभी भी थोड़े बल से काट के गिरा सकता है, तो वो मूर्ख है। ब्राह्मण तभी तक ब्राह्मण है जब तक वो हिंदू धर्म शास्त्रों में श्रद्धा रखे, हिंदू धर्म को अपना धर्म माने, हिंदू धर्म को मानने वाले सभी वर्णों और आश्रमों के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखे, धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित संपूर्ण हिंदू धर्म के सभी समुदायों के वर्ण धर्म कुल धर्म को मान्यता दे, गौरव दे, मान दे, तो वो ब्राह्मण। इसी प्रकार क्षत्रिय तभी क्षत्रिय है जब उसे पता हो कि मैं हिंदू जाति की एक उपजाति हूँ, एक उपांग हूँ, एक अवयव हूँ, एक वर्ण हूँ, है ना, एक कुल समूह हूँ और मेरा कर्तव्य इस सनातन धर्म की रक्षा करना है, हिंदू धर्म की रक्षा करना है। ये रक्षा शक्ति और बल से करना है, ज्ञान से भी करना है, लेकिन क्षत्रिय का काम मुख्यतः शौर्य और तेज, धृति और दक्षता, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम ज्ञानम ईश्वर भावश्च अत्र कर्म स्वभावजम। जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शौर्य, तेज, धृति और दक्षता दिखाता है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध से जो कभी नहीं भागता, कभी नहीं डरता और जो सनातन धर्म के पोषण और संरक्षण के लिए दान देता है और जो इसका गौरव रखता है कि मैं इस सनातन धर्म का रक्षक हूँ और रहूंगा, जैसे भगवान श्री विष्णु सनातन धर्म के रक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय के रूप में मैं विश्व के अंश की तरह काम करूंगा, सनातन धर्म का रक्षण, पोषण, पालन और संरक्षण करूंगा, वही क्षत्रिय। इसी प्रकार जो वैभव से, ऐश्वर्य से, धन से, समृद्धि से, साधनों से, व्यापारिक बुद्धि से, चतुराई से, संगठन और प्रबंधन की बुद्धि से हिंदू धर्म की रक्षा और पोषण करता है, वो वैश्य है। अगर उसे ये पता ही नहीं कि मैं हिंदू जाति का अंग हूँ और अपने को कहता है कि हम तो बड़े होशियार वैश्य हैं, तो वो फिर मर्चेंट है। वो कोई क्रिश्चियन या यहूदी मर्चेंट भी हो सकता है, फिर वो हिंदू नहीं है और वो हिंदू जाति का अंग नहीं है। जो वैश्य हिंदू धर्म के संरक्षण, पोषण और प्रोत्साहन के लिए धन देता है, दान देता है, वेदशालाएं, पाठशालाएं, विद्या केंद्र चलाता है, सनातन धर्म के ज्ञान साधकों को दान देता है, प्रचुर दान देता, अपनी शक्ति भर प्रभुत दान देता है और सनातन धर्म की रक्षा करने वालों को भी संसाधन देता है, वही क्षत्रिय। और संपूर्ण समाज में जो सनातन धर्म के अनुशासन में जीता है, प्रतिदिन जो उसके रक्षा के लिए अपने उपार्जित धन का एक अंश निकालता है, वही सदगृहस्थ है, चाहे जिस वर्ण का हो। और अगर वो अधिक दान देता है अपने गौरव के साथ, समझता है कि वैश्य होने के नाते मुझे विशेष धन देना चाहिए, तो वो वैश्य है।
और अगर नहीं करता तो वो अपने को वैश्य कहता नहीं, वो वैश्य नहीं है, तो कुछ और है, कुछ भी है नहीं। तो हिंदू जाति के होने का स्मरण रखने वाला ही ब्राह्मण है, हिंदू जाति का अंग होने को स्मरण रखने वाला ही क्षत्रिय है, हिंदू जाति का अंग होने को स्मरण करने वाला ही वैश्य है, हिंदू जाति का अंग होने में गौरव का भाव रखने वाला ही शिल्पी है और विभिन्न व्यवसायों में दक्ष व्यक्ति है और परिचर्या कर्म या सेवा कर्म में लगा हुआ व्यक्ति भी है। शूद्र शब्द इन दिनों निंदनीय अर्थ में हो गया है तो कह देंगे वो शूद्र नहीं है, वो विजेतर वर्ण है, अन्य वर्ण है। अब तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप शब्द चल गए हैं, लेकिन वो तभी तक हैं जब तक हिंदू धर्म को माने, अपने को हिंदू जाति का अंग माने, अन्यथा वो एक बिखरी हुई भीड़ है, उनका कोई अस्तित्व। आधुनिक राज्यकर्ता लोग लोभवश वोटर के रूप में उनको चाहे जितना महत्व देते रहें, लेकिन धर्मशास्त्र की दृष्टि से अगर वो अपने को हिंदू का अंग नहीं मानते तो उनका हिंदू समाज में कोई स्थान नहीं है, हिंदू धर्म में उनकी कोई स्थिति नहीं है, उनका कोई भी स्थान नहीं है। तो इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण या शूद्र या शिल्पी जातियां और कर्मकर जातियां, सेवा करने वाली जातियां, ये सब हिंदू जाति की ही उपजातियां हैं, जो एक समान संस्कार समूहों वाला, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल को मानने वाला एक विशाल समुदाय है, जिसे हिंदू कहते हैं, उसकी ही ये उपजातियां हैं, उसके ही ये विभिन्न कुल हैं, उसके ही ये विभिन्न वर्ण हैं, उसके ही ये विभिन्न अंग हैं। तो जिसे जाति का ही बोध नहीं, जिसे अपने हिंदू होने का बोध नहीं, जिसको हिंदू जाति पर गौरव नहीं, जिसको हिंदू जाति पर श्रद्धा नहीं, जिसको हिंदू जाति के धर्मशास्त्रों पर श्रद्धा नहीं, जिसको हिंदू ज्ञान परंपरा पर श्रद्धा नहीं, जिसको हिंदू जाति के ज्ञान परंपरा के रक्षकों पर प्रेम नहीं, जिसको हिंदू जाति के धर्म की रक्षा करने वाले वीरों पर प्रेम नहीं, जिसको हिंदू जाति को समृद्ध करने वाले बड़े बड़े मंदिर और आश्रम और ज्ञानियों साधकों को दान देने वाले ब्राह्मणों आदि सबको दान देने वाले वैश्यों का सम्मान नहीं करता, वो हिंदू नहीं, और फिर वो उसकी कोई भी जाति भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक ही जाति है, हिंदू जाति। ये सब उसकी उपजातियां हैं, उसके कुल समूह हैं, वर्ण समूह हैं, गोत्र समूह हैं। मूल जाति क्या है? सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। कर्माशय, जिनका कर्माशय समूह का आधार एक है, अर्थात संस्कार समूह का आधार एक है, अर्थात धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, सद और असद, करनी और अकरणी की जिनकी मान्यताएं, आस्थाएं एक हैं, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल पर जो पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनकी एक जाति है, उस जाति का नाम हिंदू है। तो ये सब उसी हिंदू जाति की उपजातियां हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हिंदू जाति की ही उपजातियां हैं, हिंदू जाति के ही कुल समूह हैं, हिंदू जाति के ही वर्ण समूह हैं, अलग अलग, ये ध्यान रखना चाहिए। और वो उपजाति जो अपनी जाति का ध्यान नहीं रखे, वो अंग जो अपने संपूर्ण शरीर का ध्यान नहीं रखे, वो अवयव जो अवयवी का ध्यान नहीं रखे, वो तो चिन्ना भ्रमिव नश्यति, चिन्ह भिन्न डाल से टूटे हुए फूल या पत्ते की तरह कहीं भी बह जाता है, झड़ जाता है, सूख जाता है, उसका कोई भी संरक्षण नहीं हो सकता, उसका कोई भी अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता। अस्तित्व उसी का सुरक्षित है जो अपनी हिंदू जाति का सदा स्मरण करता है, हिंदू जाति के शास्त्रों का, हिंदू जाति के धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप संबंधी सिद्धांतों और दर्शनों का मान करता है, कर्मफल, पुनर्जन्म, आत्मा और परमात्मा में श्रद्धा रखता है। ऐसा ही व्यक्ति ब्राह्मण है, ऐसा ही व्यक्ति क्षत्रिय है, ऐसा ही व्यक्ति वैश्य है, ऐसा ही व्यक्ति शूद्र है, अपने वर्ण और संस्कार समूहों और कर्म समूहों के अनुसार, गुण कर्म विभाग के अनुसार, और वही वस्तुतः हिंदू कहे जाने का अधिकारी है। और जो स्वयं को हिंदू कहे जाने के गौरव से युक्त देखता है और मानता है, जो अपने हिंदुत्व पर स्वाभिमान और आत्मगौरव रखता है, वही फिर किसी भी वर्ण या किसी भी कुल या किसी भी कुल समूह या किसी भी गोत्र का स्वाभाविक अंग हो सकता है।
जो हिंदू जाति की एकता के लिए, हिंदू जाति की परंपरा के लिए, हिंदू जाति की ज्ञान परंपरा और शील परंपरा के लिए, प्रज्ञा और शील के लिए सदा श्रद्धा नहीं रखता और उसके पोषण और संरक्षण का काम नहीं करता, उसका वो न तो ब्राह्मण है, न वो क्षत्रिय है, न वैश्य है और न ही वो शूद्र है। वो तो फिर डाल से टूटा हुआ पत्ता है, उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, ये जानना चाहिए। तो समान संस्कार समूहों, समान कर्माशय के आधारों वाला, धर्म अधर्म पुण्य पाप के समान सार्वभौम मानव मूल्यों में श्रद्धा रखने वाला, जैसा बार बार मैंने कहा, आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म और कर्म फल को सनातन सत्य मानने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। उसकी एक ही जाति है हिंदू, और उस हिंदू जाति की ही ये सब उपजातियां हैं, विभिन्न कुल समूह, विभिन्न वर्ण समूह उसी हिंदू जाति की उपजातियां हैं। जो अपने हिंदू जाति का स्मरण नहीं रखता, वो न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न कुछ भी, वो है ही नहीं। वो कुछ भारत में उत्पन्न, लेकिन स्मृति भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, संस्कार भ्रष्ट, छिन्ना भ्रमिव नश्यति कोई जीवात्मा है भटका हुआ, और कई जन्मों के भटकाव के बाद शायद उसे ध्यान आए कि मैंने कितना स्मृति भ्रष्टता का दुख उठाया है, कितना स्वयं को विस्मृत करने का दंड पाया है, तब जाकर वो शायद स्मृति के लिए तप करेगा, तो फिर वो हिंदू हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, वही ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय है, वही वैश्य और वही शूद्र है, वही अपने अपने कुल समूहों का स्वाभाविक गौरवशाली सदस्य है, जो हिंदू जाति का अपने को अंग मानता है, हिंदू जाति के अंग के रूप में स्वयं को देखता है, हिंदू जाति का होने पर जिससे आत्मगौरव है, आत्माभिमान है, गौरव भाव है, हिंदू शास्त्रों में जिसकी अविचल और अडिग श्रद्धा है, जो हिंदू होने को एक महान ज्ञान परंपरा और महान दाय का उत्तराधिकारी मानता है। ज्ञान और ऐश्वर्य और वीरता के अत्यंत प्राचीन महान परंपरा क्रम का जो स्वयं को उत्तराधिकारी मानता है, उस दाय का उत्तराधिकारी मानता है, वही फिर किसी भी अपने कुल या अपने गोत्र या अपने वर्ण पर भी आत्मगौरव और आत्माभिमान रखने का अधिकारी है। जो हिंदू जाति का स्वयं को नहीं मानता, जो स्वयं को हिंदू जाति के अंग के रूप में नहीं देखता, और जो मानव की बात करके, जिन्होंने कभी अपने किसी शास्त्र में, किसी बुक में, किसी किताब में मानव धर्म की बात ही नहीं की, जिन्होंने मनुष्यता को सदा मोमिन और काफिर या रिलीजियस और हीदन या पैगन और क्रिश्चियन इस तरह के आत्यंतिक भेदों में बांट रखा है, या वर्गों में बांट रखा है, या अपने से भिन्न वर्ग से घृणा और युद्ध इनका विश्वास है, जो वस्तुतः ये ईश्वर संबंधी धारणा का झगड़ा नहीं है। ईश्वर संबंधी किसी भी धारणा का कभी संसार में कोई झगड़ा नहीं होता। भारत में इन लोगों ने धूर्तवश बहुत अज्ञान फैला दिया है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। वो एक ईश्वरवादी कह दिया है इस्लाम और ईसाइयत को, जो महा झूठ है और पूर्ण झूठ है। एक ईश्वरवादी तो केवल हिंदू होता है, जो मानता है कि एक ही परम सत्ता है, जो करोड़ों करोड़ अरबों अरब रूपों में व्यक्त हो रही है, तो वो एक ईश्वरवादी है। वो मोनोथीइस्ट है, यानी एक पंथवादी है। वो मानते हैं कि एक ही पंथ, जीवन का एक पंथ, उपासना का एक पंथ, मान्यताओं का एक पंथ, यही सत्य है। शेष सब गलत है, शेष सब अधर्म है, शेष सब पीड़न है, शेष सब कुफ्र है, शेष सब दंडनीय है। तो वो एक ईश्वरवादी नहीं है। उनको तो एक ईश्वरवादी हिंदू लोग कुछ हैं जो गलत अनुवाद पढ़ के उनको एक ईश्वरवादी कहते हैं, वो दयनीय मूर्ख हैं। इस्लाम और ईसाइयत एक ईश्वरवादी नहीं है, वो एक पंथवादी है, एकमात्र पंथवादी है कि हमारा रास्ता ही एकमात्र रास्ता है परम सत्ता और परम ज्ञान को पाने का। इस्लाम और ईसाइयत क्या है? एक ईश्वरवादी कदापि नहीं है, एक पंथवादी है। जो एक पंथवादी है, मोनोथीइस्ट है, वह कभी हिंदू नहीं हो सकता। मोनोथीइज्म को इस्लाम और ईसाइयत का कहने से जो उनके खूनी इतिहास के कारण डरता है, वो अपने को सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, नेशनलिस्ट आदि कह सकता है। तो वो सब क्या है? वो सब हिंदू नहीं है। जो किसी भी एक इज्म का, किसी भी एक राजनीतिक पंथ या सामाजिक पंथ या सामाजिक विश्वास के एकमात्र पंथ में जिसकी श्रद्धा है, जो मोनोथीइस्ट है, एकमात्र पंथवादी है,
एकमात्र देववादी है वो हिंदू नहीं है, और वो एकेश्वरवादी भी नहीं है। एकेश्वरवाद उसे मानने वाले मूर्ख हैं, और स्वयं को वो जब एकेश्वरवादी कहते हैं और व्यवहार में एक पंथवादी हैं तो वो महाधूर्त हैं। तो धूर्तों और मूर्खों की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि जो सनातन धर्म शास्त्रों में आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म और कर्म फल में, हिंदू धर्म शास्त्रों में उसके द्वारा प्रतिपादित धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप के मानवीय मूल्यों, मानवीय आदर्शों में, संस्कार समूहों के विभाजन में, संस्कार समूहों को देखने की बुद्धि में श्रद्धा रखता है, वो हिंदू है। और जो हिंदू है और जो हिंदू जाति का होने पर गौरव रखता है और हिंदू जाति का होने को स्मरण रखता है, जो स्मृति से संपन्न है, जो स्मृति भ्रष्ट नहीं है, वही हिंदू है। और हिंदू ही एकमात्र जाति है, शेष सब उसकी उपजातियां हैं, उसके अंगभूत कुल समूह हैं, उसके अंगभूत वर्ण समूह हैं। यही कहना था। जाति एक ही है हम सबकी, समान संस्कार समूहों, धर्म अधर्म पुण्य और पाप के समान आधारों, प्रतिमानों और श्रद्धा रूपों में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला, उनके अनुसार प्रज्ञा और शील की उपासना करने वाला संपूर्ण हिंदू एक ही जाति का है। हम सब हिंदू जाति के अंग हैं। शेष सब उसकी उपजातियां, कुल समूह, गोत्र समूह या वर्ण समूह है। इसका स्मरण रखना आवश्यक है। जाति और उपजाति के भेद को जो जानता है वही जाति का गौरव प्राप्त करता है, और जाति का जो गौरव प्राप्त करता है उसी का जीवन धन्य है, उसी का जीवन सार्थक है। इतना ही आज कहना है। ओम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।